हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले अलजेब्रा से रिलेटेड 2-3 लेक्चर बना दिया हूं, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को टर्म से रिलेटेड बातें करूँगा और इसके बाद फिर जो लेक्चर आएंगे उसमें अलजेब्रा का अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को टर्म से रिलेटेड बातें समझाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टर्म क्या है। टर्म किसको कहते हैं? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग गुना करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं। तो वेरिएबल में मान लेते हैं x एक नंबर है, वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट में एक मान लेते हैं नंबर 2। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। तो 2x क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। मैं इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को टर्म से रिलेटेड कुछ बातें बताया था। मैं अब इससे आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि टर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें जो टर्म आया 2x, इस 2 को हम लोग एक कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट नंबर है, और x को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। और यहाँ पर इस 2 को कांस्टेंट के साथ साथ इसको हम लोग कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। यानी इस टर्म का 2x का एक जो टर्म है, इस टर्म में 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं कोएफिशिएंट के रूप में। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 2x²y, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक टर्म है, और इस टर्म में 2 एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है। इस कांस्टेंट नंबर को हम लोग कोएफिशिएंट कह देते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक, यानी जो गुना के रूप में रहता है किसी टर्म के साथ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल xy, इसमें तो सिर्फ आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, इसमें वेरिएबल के रूप में x और y है, और इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 को x और y के साथ गुना करेंगे तो xy ही आएगा। तो ये 1 आपका क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट के रूप में कौन सा है? क्या है? 1 है। अब दूसरा, अगर मान लीजिए कि 2 एक टर्म है, इस टर्म 2 में कोएफिशिएंट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट होने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट का होना जरूरी है। तो इस 2 में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 2 × x⁻0। तो ये आपका वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पर 2 ही आपका क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। यानी 2 एक टर्म होगा, और 2 एक कांस्टेंट भी है, और 2 एक कोएफिशिएंट के रूप में भी ट्रीट करेंगे। तो ये आपका कोएफिशिएंट, आपको इस टर्म का कोएफिशिएंट होगा ओनली 2। तो इस तरह से आप लोगों को कोएफिशिएंट से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त हुई। अब मैं इसके बाद टर्म का टाइप के बारे में समझाना चाहता हूँ कि टर्म है क्या। तो टर्म का टाइप 2 होता है। पहला होता है लाइक टर्म, दूसरा होता है अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म के बारे में जानते हैं। लाइक टर्म होने का पहला कंडीशन है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। टर्म के अंदर वेरिएबल क्या आना चाहिए? सेम, वेरिएबल सेम। दूसरा, वेरिएबल का जो पावर होगा, पावर ऑफ वेरिएबल विल बी सेम, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी क्या होगा? वो लाइक टर्म बनेगा। ये 2 कंडीशन में कोई फॉलो कर रहा है, कोई टर्म है जिसका वेरिएबल सेम है और साथ ही साथ उसका वेरिएबल का पावर भी अगर सेम होगा तो वो एक लाइक टर्म बन जाएगा। दूसरा, तीसरा आता है क्या? कोएफिशिएंट सेम होगा भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोएफिशिएंट पर कोई कंडीशन नहीं है कि कोएफिशिएंट सेम होना ही चाहिए, या सेम नहीं भी होगा तब भी क्या होगा कि वो टर्म लाइक टर्म कहलाएगा। सेम होगा भी या सेम नहीं भी हो सकता है, नॉट सेम। एक जैसा हो भी सकता है, एक जैसा नहीं भी हो सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टर्म है 2xy, दूसरा है 4xy। क्या ये दोनों टर्म लाइक टर्म कहलाएगा? तो पहला कंडीशन है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या वेरिएबल सेम है? वेरिएबल यहाँ पर भी x है और यहाँ y है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल x और y है, तो वेरिएबल सेम हो गया। दूसरा कह रहा है कि पावर ऑफ द वेरिएबल, या पावर ऑफ द वेरिएबल की जगह आप टर्म भी बोल सकते हो कि
कि टर्म का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी क्या होगा, वो आपका लाइक टर्म बनेगा। तो लाइक टर्म में यहाँ देखते हैं कि x और y वेरिएबल सेम हो गया, वेरिएबल का पावर देखते हैं, x का पावर 1 है तो यहाँ पर भी x का पावर 1 है, या y का पावर 1 है तो यहाँ पर भी y का पावर 1 है, यानी पावर सेम है। इस वजह से ये क्या बन जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन कह रहा था कि कोफिशिएंट सेम होगा कि नहीं होगा। कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है, सेम नहीं है। सेम नहीं भी है तब भी ये क्या कहलाएगा, लाइक टर्म। लाइक टर्म होने के लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो लाइक टर्म है। इसका मतलब ये दोनों टर्म 2xy एंड 4xy ये एक लाइक टर्म है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x² y एंड तीसरा है दूसरा 3x² y। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, यहाँ पर भी y का पावर 1 है और कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट से लेन देन नहीं है, हमको मतलब रखना है पावर ऑफ वेरिएबल और पावर वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल भी सेम है x² y, यहाँ पर भी x² y और पावर भी सेम है, कोफिशिएंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तब भी क्या होगा कि वो लाइक टर्म होगा। एक एग्जांपल वैसा भी ले लेते हैं, देखिए जैसे 2xyz, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म 2xyz, यहाँ पर xyz, यहाँ पर भी xyz, वेरिएबल सेम हो गया, वेरिएबल का पावर क्या है, सेम, वेरिएबल का पावर भी यहाँ पर भी क्या है, सेम। अब कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, लाइक टर्म है। तीसरा अगला एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, जैसे 2xyz, तीसरा y²z, 3xyz। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, कोफिशिएंट अलग अलग है। कोफिशिएंट को नहीं देखना, देखना है हमको इसको, वेरिएबल को। वेरिएबल यहाँ पर भी xyz, यहाँ पर भी xyz, यहाँ पर भी xyz। इसका मतलब वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम होगा तो क्या लाइक टर्म बोल देंगे, नहीं। ऐसे फिर हम लोग चेक करेंगे क्या, पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पर xyz, x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है और z का भी पावर 1 है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर y का पावर 2 है, z का पावर 1 है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ पर भी y का पावर 2 है। y का पावर तो सेम है यहाँ पर दोनों का, लेकिन यहाँ पर y का पावर क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन ये लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म होने के लिए आपको मतलब जो टर्म दिया गया है उस टर्म में जो वेरिएबल है और वेरिएबल का जो पावर है वो सेम होना जरूरी है। अगर सेम होगा तभी लाइक टर्म बनेगा। अनलाइक क्या बन जाएगा, इसी का उल्टा। अनलाइक के लिए आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे अनलाइक टर्म में एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि 2xy, दूसरा 2xy², तीसरा 3xyz, या z रहने दीजिए, यहाँ पर पावर जोड़िए, यहाँ पर xy, यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy। वेरिएबल तो सेम है लेकिन वेरिएबल का पावर सेम नहीं है। वेरिएबल का पावर यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x का पावर कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये लाइक टर्म नहीं है। कोई एक वेरिएबल में अगर किसी एक वेरिएबल का पावर सेम नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में भी इन सारे टर्मों को हम लोग अनलाइक टर्म बोल देंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे 10xy, 10xyz, अगला 2xyz² -3xyz के पावर 2। यहाँ पर ये देखें कि ये xyz, यहाँ पर भी xyz, यहाँ पर भी xyz। वेरिएबल तो सेम है लेकिन वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। ये भी अनलाइक टर्म हो जाएगा। आई होप कि लाइक और अनलाइक टर्म आपको समझ में आया होगा। हो गया। चलिए लाइक और अनलाइक टर्म का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। लाइक आपस में जुड़ता भी है, लाइक आपस में गुना भी होता है, जुड़ता भी है और घटता भी है। तो लाइक टर्म आपस में जुड़ेंगे भी और लाइक टर्म आपस में घटेंगे भी, यानी ये आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं 2x + 3x, तो ये भी एक टर्म है 2x, ये भी एक टर्म है 3x। तो यहाँ पर कोफिशिएंट अलग अलग है लेकिन वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों टर्म में जुड़ करके क्या आ जाएगा, 5x। ये तभी जुड़ पाएगा जब ये दोनों टर्म क्या होगा, लाइक टर्म होगा। अगर लाइक टर्म नहीं होगा तो ये आपस में ऐड नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल 3x² y,
प्लस 5x²y। यहाँ पर भी क्या है, टर्म सेम है, और टर्म सेम है, इसका कारण ये है कि x और y और x और y यानी वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, और ये आपस में प्लस के रूप में है। तो इसको जोड़ के क्या होगा, जोड़ने का तरीका ये है कि 3 और 5 यानी कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, और लिख देंगे क्या, x² y है तो x² y लिख देंगे, यानी लाइक टर्म आपस में जुड़ा, लाइक टर्म आपस में घटेगा भी। जैसे एग्जांपल के रूप में 2x - x = कितना होगा। अब ये घटेगा कि नहीं घटेगा, तो ये देखेंगे कि लाइक टर्म है कि नहीं है। यहाँ पर लाइक टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल को देखते हैं, कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल x है और वेरिएबल का पावर कितना है, 1। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1, तो वेरिएबल सेम था और वेरिएबल का पावर भी सेम है, इसी वजह से ये घट जाएगा। तो हम लोग कोएफिशिएंट को घटाएंगे, 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाएगा, यानी बच जाएगा कितना, x। दूसरा 10xyz - 3xyz, ये भी एक लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे। 10 - 3 तो कितना हो जाएगा, 7xyz। ये लाइक टर्म आपस में जुड़ा भी, लाइक टर्म आपस में घटेगा। दूसरा लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई भी होता है, लाइक टर्म आपस में क्या होता है, भाग भी लगता है। ये भाग भी होता है और आपस में गुना भी होता है। तो लाइक को लाइक से भाग भी कर सकते हो, लाइक से लाइक को माइनस भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए 2x × 2x, ये दोनों टर्म में क्या है, लाइक टर्म है। तो ये कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2 × 4, 2 × 2 कितना हो गया, 4। x × x, जब कोई नंबर, कोई वेरिएबल अगर 2 बार गुना के रूप में लिखा रहता है तो उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो बेस यहाँ पर क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये, इसका पावर कितना है, 1, इसका ही पावर कितना है, 1। 1 + 1 कितना हो गया, 3, यानी ये हो जाएगा 4x², क्योंकि ये लाइक टर्म है और लाइक टर्म आपस में गुना भी होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 10xy × -3xy, ये भी एक लाइक टर्म है। हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट से पहले हम लोग यहाँ पर साइन दे दिया गया माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 10 × 3 क्या हो जाएगा 30, और x कितना बार लिखा गया, 2 बार, तो बेस सेम होने की वजह से पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 30x², y भी क्या है, 2 बार लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, y²। ये 30 - 30 x² y², ये हो गया। ये आपस में डिवाइड भी होता है। डिवाइड कैसे होता है, देखिए डिवाइड का एग्जाम्पल, जैसे 2xy / xy, ये देखिए, ये एक लाइक टर्म है, ऊपर भी लाइक टर्म है, नीचे भी सेम टर्म है, और पावर सब बेस कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो क्या होगा कि ये x और x क्या होगा, कट जाएगा, और y क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 2। तो ये भाग भी लग गया। अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं कि 10x² y / 2x² y, यहाँ पर कोएफिशिएंट को भाग लगाएंगे, यहाँ 10 है, यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, कट जाएगा, और x² कट गया, y और y कट गया, बच गया कितना, 5। तो लाइक टर्म आपस में जुड़ा भी, लाइक टर्म आपस में माइनस भी हुआ, और लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हुआ। इस तरह से लाइक टर्म के बारे में जाने। अनलाइक टर्म में क्या होता है कि अनलाइक टर्म आपस में न घटता है न जुड़ता है, डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होने के लिए कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर बेस सेम रहेगा तो फिर हम लोग एक्सपोनेंट का रूल लागू करके वहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइक और अनलाइक आपस में क्या होता है। तो अनलाइक टर्म आपस में जुड़ेगा या घटेगा, वो देखते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, चलिए देखते हैं कि कैसे पॉसिबल नहीं है। ये 2x एक टर्म हो गया, और दूसरा अनलाइक लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं 3y। ये 2x और ये 3y, ये जात क्या है, अलग है। जात कैसे अलग हो गया, क्योंकि ये x है और ये क्या है, y है, अलग अलग हो गया। x अलग कैटेगरी का है और y अलग कैटेगरी का है। पावर सेम है, पावर इसका भी सेम है, पावर इसका भी सेम है, लेकिन x और y होने की वजह से ये आपस में घटेगा नहीं। क्या 5xy कर देंगे,
ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत। मतलब ये आपस में ना घटेगा न जुटेगा। जोड़ के रूप में देखिए, इसी को माइनस के रूप में देखते हैं। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, क्या ये घटेगा? ये पॉसिबल नहीं है। जो है ये ऐसे ही रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 5ab। अलग कास्ट के ले लीजिए, अलग जात के ले लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई है, लेकिन ये लाइक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका x का पावर 2 है, इसका x का पावर कितना है, 1 है। तो ऐसे केस में ये आपस में ना जुटेगा ना घटेगा। ये 5ab तो अलग हो ही गया, क्योंकि ये एक्स वाई है और वो ab है, तो ना ये जुटेगा ना ये घटेगा। ये भी करना पॉसिबल नहीं है, यानी आपका आंसर यही होगा, जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, चेंजिंग इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से अनलाइक टर्म आपस में ना जुड़ता है ना घटता है। उसी तरह से डिवाइड भी नहीं होता, उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग देख लेते हैं, 5xy इंटू 2x स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ये अलग अलग क्या है, टर्म है, अनलाइक टर्म है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10। x और x स्क्वायर है, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है। तो पावर बेस सेम रहने की वजह से पावर क्या होता है, जुड़ता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो जुड़ के कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, y कितना बार आ गया, 2 बार, तो y का पावर कितना हो गया, 2। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब अनलाइक आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा डिवाइड में देख लेते हैं, जैसे 15x बाय 3x स्क्वायर वाई, ये अनलाइक टर्म है। ये 5xy है, दूसरा क्या है, 3x स्क्वायर वाई है। तो क्या ये भाग लग सकता है, डिवाइड लग सकता है, लगेगा, क्योंकि कोफिशिएंट कट रहा है। काटेंगे 3 बचे कितना हो गया, 15। यहाँ पर पावर कितना है, 2, यहाँ पर पावर कितना है, 1, यहाँ पर पावर 2 लिखा गया। तो x एक ऊपर था, x ऊपर, नीचे कितना है, x 2 है, तो एक x क्या होगा, कट जाएगा, y क्या हो गया, कट गया, बच गया कितना, ऊपर 5, ओनली 5 बचा, और नीचे बच जाएगा क्या, y। ये आपका आंसर होता है। इसका मतलब है कि अनलाइक आपस में जुड़ता और घटता नहीं है, और अनलाइक आपस में गुना भी हो सकता है, अनलाइक आपस में डिवाइड भी हो सकता है। आई होप कि लाइक और अनलाइक के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर ये अलजेब्रा से जुड़े हुए आइडेंटिटी के बारे में समझाना चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को आइडेंटिटी के बारे में इंतज़ार कीजिएगा, मैं उसका लेक्चर अपलोड करूँगा, और आई होप कि मेरा लेक्चर आप लोग सुने होंगे ध्यान से, और दूसरा शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।